आ चुके हैं तो हम मीटिंग। वेट वेट वेट। तो होप सो सभी आ चुके हैं, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी रहते हैं आप लोग बुला लो उन लोगों को फटाफट से, ठीक है। वॉइस तो सभी को प्रॉपर है ना मेरी? ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो एवरीवन, तरन्नुम दिस साइड। कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं और कुछ लोग हैं जो मेरी फर्स्ट टाइम मीटिंग लगा रहे हैं, मतलब उन्होंने कभी नहीं लगाई, इनको फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग मिल रही है। देन लास्ट तक बने रहना मीटिंग में, ठीक है। शुरू से लेकर एंड तक बैठना है, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लास्ट में जाकर पता चलेंगी। और एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज है जो आपको लास्ट में पता चलेगा, तो लास्ट तक बने रहना है। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि एंड तक रहना है मीटिंग के अंदर, लीव नहीं करना, ठीक है। एंड तक चलना है और लास्ट में जाके आपको पता चलेगा, एक सरप्राइज रिवील करने वाले हैं, बट हम एंड में ही करेंगे उन्हीं लोगों के लिए जो लास्ट तक बने रहेंगे। तो होप्स हो कि आप सब लास्ट तक रहोगे। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज तरन्नुम कुरैशी फ्रॉम दिल्ली। और मैं एज अ सुपरवाइजर इस सिस्टम में वर्क कर रही हूँ। इसमें मैं वुमेन्स ज्यादातर सपोर्ट कर रही हूँ। ऐसा नहीं मेरी टीम में बॉयज वर्क नहीं कर रहे, बॉयज भी वर्क कर रहे हैं, बट ज्यादातर ना मैं वुमेन्स को सपोर्ट कर रही हूँ। लाइक जो लड़कियां बुर्खा वेयर करती हैं, या फिर वो सारी गर्ल्स, डजेंट मैटर कि वो मुस्लिम फैमिली से हैं या नॉन मुस्लिम फैमिली से हैं, जिनके घर में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते हो। घर में रहो, मोस्टली गर्ल्स के साथ ये वाले इश्यूज होते हैं कि आप बाहर जाके काम ना करो और लेट नाइट आपको बाहर नहीं जाना, ये सब कॉमन इश्यूज हैं। तो ये सब सारे इश्यूज हम लोगों के साथ ऑलरेडी होते हैं, तो मैं उन्हीं गर्ल्स की हेल्प करती हूँ कि आप कैसे घर में रह के वर्किंग कर सकते हो, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो। एंड वेट वेट वेट, आज से कुछ 7-8 महीने पहले मैं इस सिस्टम में आई थी। और जब मैं शुरू में आई थी, जैसे आप लोग हो, अभी आप लोग आए हो, तो हमारी ना बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है हमारे माइंड में कि क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। तो सेम सिनेरियो मेरे साथ भी था, बहुत सारी चीजें थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने जब स्टार्ट किया था, बहुत सारे क्वेश्चन डाउट थे मेरे माइंड में, बहुत कुछ था। बट स्टिल मैंने क्या करा, ट्रेनिंग पे फोकस करा। मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन है जो यहाँ पर अमनदीप सर चंडीगढ़ से हैं, उन उनसे मैं फर्स्ट टाइम मैं मिली थी नवंबर में। ये मेरे सीनियर हैं, ठीक है। एंड इनसे मैं नवंबर में मिली थी थ्रू, मैंने एक फॉर्म फिलअप किया था जिसके थ्रू मैं इनसे मिली थी। तो होता है ना, शुरू शुरू में जब हम लोग यहाँ पर आकर ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें ना समझ में नहीं आती और ट्रस्ट भी बिल्डअप नहीं होता। तो सेम सिनेरियो मेरे साथ था कि मुझे ट्रस्ट बिल्डअप भी नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था फेक तो नहीं है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे थे। बट मैंने सोचा चलो एक बारी हम चेक कर लेते हैं, होता है ना कि देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं, बाकी हम आगे जाके देखेंगे। तो मैंने भी जब सर का मैंने फॉर्म फिलअप किया था, नवंबर में मैं सर से मिली, और दिसंबर में ये मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव हो गया था। ये पोस्टर दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये दिसंबर में मैंने अचीव किया था, दिसंबर के में भी लास्ट में, ठीक है। मैंने ये अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया था सर की वजह से, क्योंकि सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था, उन्होंने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी थी। सारी चीज पता है क्या होता है, हमारी ट्रेनिंग के ऊपर होता है कि अगर हम ट्रेनिंग अच्छे से लगा रहे, समझ रहे, तो मेरा भी माइंड डाइवर्ट हुआ था, प्री जजमेंट भी करा था, डाइवर्ट भी हुआ था, दोस्तों ने भी मुझे बहका दिया था। बट स्टिल मैंने सोचा कोई इश्यू नहीं है, एक बार हम देखे तो सही, क्योंकि कोई भी चीज अगर कोई प्रेजेंट कर रहा है तो कुछ तो बात होगी। तो मेरे माइंड में भी यही था। तो मैंने ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से लगाई थी, दिसंबर तक मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव हो चुका था। वेट, हाँ जी। आफ्टर दिसंबर जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद ऐसा होता है ना कि तब भी अंदर ना खोया खोया होता है कि करना है क्या। उसको क्लियरिटी तो हो जाती है कि हाँ जी अब मैं एएस बन चुका हूँ, ये हमारा पहला लेवल होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। तो आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो भी ले चुके हैं या फिर ले रहे हैं, उनको आगे जाके पता चल जाएगा हमें ये लेवल किस तरीके से अचीव करना होता है, प्लानिंग वगैरह हो जाएगी उन लोगों की। आफ्टर एएस यानी दिसंबर के बाद में बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में जब मैंने स्टार्ट किया, तो बहुत सारी चीजें मैंने सीखी यहाँ पर आकर। मतलब बिल्कुल डिफरेंट चीजें जो मैंने कभी अपनी लाइफ में स्कूल कॉलेज जाके नहीं सीखी थी, वो मैंने यहाँ पर आकर सीखी। एक डिफरेंट नॉलेज मिल रही थी मुझे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जान रही थी मैं, मार्केट की बारे में मुझे नॉलेज मिल रही थी जो हमें नॉर्मली नहीं दी जाती है।
मैं एक मतलब आर्ट साइड से स्टूडेंट थी, मैंने कॉलेज में भी मैं बीए की स्टूडेंट थी, तो इतनी नॉलेज नहीं थी मार्केटिंग लाइन की अच्छे से बिल्कुल भी, बट यहाँ पर आकर मुझे बहुत जबरदस्त नॉलेज मिली। मुझे पता चला कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, और किस तरीके से फंडामेंटल्स होते हैं बिजनेस की। सारी चीजें ना मुझे यहाँ पे डे बाय डे मैं ग्रोथ लेती जा रही थी, मतलब मुझे समझ में आता जा रहा था इस सिस्टम के थ्रू। देन जब मैं अच्छे से सीख गई सारी चीजें, जब सारी चीजें मेरे समझ में आ गई कि हाँ हाँ जी ये बिजनेस बड़ा जबरदस्त है, देन मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर, और मैंने इतना सब कुछ सीखा है, तो अब इस नॉलेज को क्यों ना शेयर किया जाए। जब मैंने स्टार्ट किया तो तब तक ये नॉलेज मुझ तक थी, मेरे अपलाइन ने मुझ तक ये नॉलेज दी थी। देन फिर मैंने सोचा ये जो नॉलेज मुझ तक आ रही है, मैं अपने और बाकी टीममेट्स तक भी इस नॉलेज को पहुंचाती हूँ। देन फिर मैंने टीम्स में सिखाना शुरू किया, टीम्स में सभी को सिखाया, जो जो लोग मेरी टीम में आते जा रहे थे उन लोगों को अपनी नॉलेज बांटती गई, मैं सीखती गई, लर्निंग लेती गई, देन लोगों को सिखाती गई। जितने भी लोग आते थे मैं उनको, मैं छोटी छोटी मीटिंग्स भी करती थी, 5-5 लोगों की भी मैंने मीटिंग करी है, 10-10 लोगों की भी करी है, 50 से भी अबव करी है, 100 की भी करी है, मतलब हर तरीके से मैंने मीटिंग्स करी। फिर अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू करा, मैंने सिखाना शुरू करा अपनी टीम को। ठीक है। हाँ जी, लास्ट तक बने रहना आप लोग, ठीक है। लेफ्ट मत करना कोई भी मीटिंग, बिकॉज लास्ट में सरप्राइज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो लेफ्ट नहीं करनी है मीटिंग, मीटिंग में बने रहना है। और जो जाना चाहते हैं वो फिर चले जाएं, सरप्राइज उन्हें ही पता चलेगा जो लास्ट तक रहेंगे, ठीक है। देन मैं टीम्स में भी सिखाती रही सभी को, ठीक है, कि किस तरीके से आप, जो मैंने यहाँ से नॉलेज ली थी, कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो लाइक मेरा भी ऐसा हुआ कि मैंने ज्ञान बांटने से मेरे अंदर भी ज्ञान धीरे 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 बढ़ता गया, मुझे और अच्छी नॉलेज होती गई, और अच्छी स्किल्स मेरी डेवलप होती गई। मैं बहुत अच्छे से सारी चीजें अंडरस्टैंड करने लगी। लाइक शुरू में ऐसा होता है, मैं एवरेज स्टूडेंट थी, इतनी कोई खास नहीं थी कि मैं एकदम इंटेलिजेंट टॉपर, लाइक ऐसा कुछ नहीं था। बट इस सिस्टम में आने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि एकदम डिफरेंट चीज, मतलब मैं अपने ना लफ्ज नहीं है मेरे पास, मैं बयान नहीं कर सकती वो चीज आपको, पा रही होगी कि मैंने किस लेवल की मैंने यहाँ से नॉलेज ली थी। देन आफ्टर दैट जैसे ही मैं टीम्स में सिखाने लगी और मेरी नॉलेज इंक्रीज हुई, उसी नॉलेज का मैंने यूज करके, उन्हीं स्किल्स का यूज करके मैंने यहाँ पर अपना 4cc लेवल हिट किया। ये 4cc होता है आपका, मतलब ये बिजनेस में आपको आगे जाके पता चलेगा 4cc करना होता है, ठीक है। कि मतलब एक तरीके से आप अपनी टीम बढ़ा रहे हो, ये इन शॉर्ट मान लो कि आप अपनी टीम बढ़ा रहे हो आगे। तो मैंने 4cc किया, अपना रिट्रीट पार्टी क्वालिफाई करी, हमारी पार्टीज वगैरह होती है तो मैं उसकी क्वालिफायर बनी, मैंने 4cc किया। जब मेरी नॉलेज बहुत अच्छे से हो गई, ये सारी सभी ने कॉन्ग्रेचुलेशन विशेष आपके सामने लगी हुई है, सभी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है। मतलब इट वाज लाइक अमेजिंग, मतलब मुझे बहुत डिफरेंट चीजें लग रही थी कि यार लाइक मैं भी कुछ कर सकती हूँ, होता है ना माइंड में आ जाता है कि यार आप भी कुछ कर सकते हो, कुछ ना कुछ अलग तो कर ही सकते हो। तो मैं फेस शो नहीं करती हूँ कहीं पर भी, लाइक यहीं पर नहीं, आप जितनी भी मेरे उसमें देखोगे मेरा कहीं भी फेस शो नहीं है, ना किसी भी पोस्ट में कहीं भी, एवरीवेयर आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा। बट मेरी प्रायोरिटी के साथ यहाँ पे काम करना सबसे बेस्ट थिंग तो मुझे यही लगी आज तक की, अपनी इस बिजनेस में अपनी पर्सनल बताऊं अपना ओपिनियन, कि यहाँ पर मैं फेस शो नहीं कर सकती, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा कि तुमने फेस दिखाना ही है, तो मैं ऐसे भी बिजनेस कर सकती हूँ। स्टिल मैं बहुत अपने आप में मानती हूँ बहुत जबरदस्त बिजनेस डेवलप कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के होते हैं ना कि यार हम बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वरना हम तो बहुत कुछ करके दिखाते। तो ये सिस्टम आपको एक ऐसा मौका देता है कि जरूरी नहीं है आपको अपना फेस दिखाना पड़ेगा, अब बिना दिखाए भी बहुत कुछ कर सकते हो, बस करने वाली हिम्मत होनी चाहिए, हर बंदा सब चीज कर सकता है। देन मेरी, जब मुझे सबने कॉन्ग्रेचुलेट विशेष करे, ये सब चीज देखी ना, होता है ना, और अंदर एक्साइटमेंट जागी कि हाँ जी अब तो और कुछ करना है, आगे और भी कुछ करना है। देन फिर जाके अप्रैल के अंदर मैंने नवंबर में ज्वाइन किया था, मैंने नवंबर में ज्वाइन किया था, ठीक है। नवंबर में ज्वाइन करने के बाद दिसंबर में मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई हुआ। देन अप्रैल में मैं गई दिल्ली सक्सेस डे में, ठीक है। जो लोग दिल्ली से होंगे, त्यागराज स्टेडियम सुना होगा आप लोगों ने नाम, ठीक है, सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके, त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सक्सेस डे हुआ था, मैं वहां पर गई, ठीक है। अपने सीनियर से मिली, ये हमारे सुपर सीनियर हैं राहुल मौर्य सर, ठीक है, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं सर, ठीक है। इनसे सबसे पहले मैं सर से मिली थी यहाँ पर, ठीक है। अपने अपलाइन से भी सबसे पहले नहीं मिली थी मैं, मतलब कहते हैं ना ऑफलाइन में मीटअप करना, तो सबसे पहले मैं सर से मिली। एक सेकंड रुकना, ये हमारी टीम है,
ठीक है ठीक है ठीक है। देन उसके बाद जब मैंने ये सब चीजें लाइव देखी, सामने से देखा, तो होता ना माइंड खुल गया एकदम कि यार ये भी होता है। मतलब शुरू में जब मैं आई थी ना, शुरुआत में मेरा माइंड सेट था अपनी पॉकेट मनी निकाल लो, थोड़े बहुत अपने खर्चे निकालो, दैट्स इट, सिंपल। मैं एक मतलब होता ना एकदम सिंपल सादी सी रहने वाली लड़की हूँ मैं। मेरा ऐसा माइंड सेट नहीं मुझे घूमना है फिरना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ। जब मैं स्टार्ट में यहाँ पर आई थी, तो देन मैं आलिमा कोर्स कर रही थी। जो सारी मुस्लिम गर्ल्स यहाँ बैठी हैं उनको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो मैं आलिमा कोर्स कर रही थी, बट थोड़ा कुछ वजह की वजह से मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था। मैंने अपना आलिमा कोर्स कंप्लीट नहीं किया, बीच में ड्रॉप कर दिया था। बट होता है मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं था ना, मैं ज्यादा बोलती थी किसी से, अपने अपने में ही रहती थी। जब मैंने ये सक्सेस डे में गई और जब मैंने यहाँ पर देखा, तो मेरा माइंड एकदम खुल गया यार, इस बिजनेस में सिर्फ मैं ये नहीं सोचूं कि 10,000 15,000 5,000 ही करके मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, उसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे जाके फिर मैंने ना अपने माइंड में एक चीज बैठा ली कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं जब भी आऊंगी, जब भी सक्सेस डे में अगली बार आऊंगी, मुझे स्टेज के ऊपर जाना है। जब मैं यहाँ लोगों को देख रही थी ना, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। वॉइस आ रही है ना सभी को? अच्छा अच्छा अच्छा, वेट वेट वेट। एक सेकंड रुकना गाइस, एक सेकंड। एक सेकंड रुकना, ये बहुत आगे आ गए। जब ये चीजें मैं खुद से देख रही थी, तो माइंड में ना यही चीज चल रहा था। ये मैंने खुद बनाई थी ये वीडियो, अपने आप ही मैंने सब ये लाइव देखा था, खुद देखा था मैंने। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये फोटोज लगी हुई है, एक सेकंड रुको। ये फोटोज लगी हुई है, ये मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, ये राहुल मौर्य सर है, ठीक है। ये बाकी टीम फायर 64 के बाकी लोग हैं, ठीक है। ये सब हमारी टीम बैठी हुई है, ठीक है। देन आफ्टर दैट, उसके बाद जब मैं सक्सेस डे से आ गई, तो मेरा माइंड बन गया कि हाँ जी मुझे स्टेज पर जाना है। और फिर सीनियर्स सपोर्ट करने भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग्स करते रहेंगे, बताते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको सपोर्ट करने भी आते हैं। तो देन सीनियर्स मुझसे मिलने के लिए आए। ये हम आरटीओ में बैठे हुए हैं, नारायणा में, ठीक है। ये मैं हूँ, ये अमन सर हैं, ये दानिश सर हैं, ठीक है। ये भी दिल्ली से ही वर्क करती है हमारे साथ, दिख रहा है। तो ये सीनियर्स भी मिलने के लिए आई। ये मेरी सिस्टर है, मैं अपनी सिस्टर को लेकर गई थी सीनियर से मिलवाने के लिए, बिकॉज मैं इसको भी, मेरे को अपने इसी सिस्टम में काम करवाना था, तो इसको भी लेकर आई थी मैं। तो जब सर मुझसे मिलने आए और प्लानिंग करी, तो मेरा माइंडसेट ना और अच्छा हो गया कि यार अब ना मैंने मतलब इस बिजनेस में कुछ तो करना ही है, अब बैठना नहीं है। और सीनियर्स ने जब मुझे गाइड करा, होता है ना कि एक तो आपको लाइव कोई बता रहा हो और एक हमें कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं, तो उससे एक अलग फर्क पड़ता है जबकि हम किसी से लाइव बात करते हैं। जब मैंने सीनियर्स से लाइव मिली और जब मैंने बात करी, बट मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा होता है कि कोई बंदा अगर मान लो
25-30 हजार रुपए भी कमा रहा है ना, वो आपसे संभल के बात नहीं करेगा। दानिश खान सर ऑलरेडी 1 लाख प्लस कमाते हैं। अमन सर की खुद की इनकम 50+ है, ठीक है। बट मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं इतने मतलब उन लोगों के साथ बैठी हुई हूँ जिनकी इनकम खुद की इतनी ज्यादा है अभी। बिल्कुल फील नहीं हुआ था, मतलब इट वाज अमेजिंग फीलिंग कि सीनियर्स ने आके मुझे गाइड करा, बताया, मुझे पूरी प्लानिंग दी कि मुझे आने वाला टाइम में किस तरीके से काम करना है। तो बड़ा मजा आया सीनियर से मिलने के बाद भी। देन आफ्टर दैट जब मैं सीनियर से मिली, मुझे प्लानिंग मिली, मैंने सारी चीजों को समझा और उस प्लानिंग पर काम करना स्टार्ट किया। डे बाय डे मैं उस प्लानिंग पर काम करती गई, काम करती गई, उसके बाद जाके क्या हुआ कि wait, प्लानिंग देके गए सर। तो ये कुछ पे चेक्स हैं, पहले आपको मैं बीच में ये दिखा रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये कुछ पे चेक्स हैं टीम के हमारी। कुछ लोग कहते हैं अच्छा ये तो ऐसे जर्नी सी दिखा रहे हैं अपनी, पैसा आता है कि नहीं आता हमें तो पता ही नहीं है। तो ये लाइव लगे हुए हैं, ये टीम के पे चेक्स लगे हुए हैं, ठीक है। दिख रहा होगा, आप लोग इसको जूम करके अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। कंपनी की तरफ से मेल आ रखी है, ये सभी के पे चेक्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ पैसा ही कमाता है बंदा, पैसा भी कमा रहा है, अपनी इज्जत भी कमा रहा है, बहुत सारी चीजें यहाँ से इंसान अपनी कलेक्ट कर सकता है अगर वो चाहे तो। कि हमें तो ये चीज नहीं करनी, तो उसमें आपका कुछ नहीं किया जा सकता। बट अगर माइंडसेट बना लिया ना कि हमें कुछ करना है, देन बहुत अमेजिंग फीलिंग है इस सिस्टम में आने के बाद, जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। आप खुद एक्सपीरियंस ले सकते हो। जस्ट मेरा अभी मेरे बारे में देख रहे हो मैंने कैसे कैसे ग्रोथ ली, तो इससे जस्ट आप देख सकोगे। पर जब आप अपना खुद का करोगे ना, वो आपकी फीलिंग एक डिफरेंट होगी, मतलब उसको आप खुद भी लफ्जों में नहीं बता पाओगे। देन आफ्टर दैट सीनियर्स मिलके गए, मिलने के बाद मेरे माइंड में आ गया कि अब तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना है, ठीक है। ऐसे नहीं बैठना। और उनकी गाइडेंस की वजह से, उन्होंने गाइडेंस दी अच्छे से, उन्होंने जो प्लानिंग दी मैंने उस प्लानिंग पे काम किया। देन मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव हो गया, ठीक है। 35 दिन के अंदर मैंने सुपरवाइजर अचीव किया था। कंपनी 2 महीने का टाइम देती है, यानी पूरा 60 दिन का टाइम देती है आपको आपका सुपरवाइजर लेवल अचीव करने का। बट मैंने जस्ट 35 डेज में अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, अगस्त मंथ में। आफ्टर प्लानिंग होता है ना, सीनियर्स मिलके कि उन्होंने प्लानिंग दी, तो गुरु की तो गाइडेंस ही अलग होती है कि बंदा कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो मेरा 35 डेज में हो गया अच्छे से सारा पूरा सुपरवाइजर लेवल। फिर दोबारा सर आए मेरे से मिलने के लिए, एक बार आए, प्लानिंग देख कर गए, सुपरवाइजर अचीव हुआ। फिर दोबारा से आए, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने के लिए केक वगैरह कटवाया। केक वगैरह कटवाया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करा सभी ने, मतलब मुझे बहुत अच्छी फीलिंग है इस वक्त के। लाइक ऐसा नहीं है कि सीनियर्स का सपोर्ट आपके लिए सिर्फ ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन भी सपोर्ट है, आप करने वाले बनने चाहिए हो बस। देन आफ्टर मेरा सुपरवाइजर बाद सर से वहीं पर जो मैं मिली थी, तो ये सर ने मुझसे इतने लोगों के सामने पूछा था मेरा एक्सपीरियंस, तो देन मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। ये सर दूसरी बार जब मुझसे मिलने आए थे तभी की ये सारी पिक्स वगैरह है, ठीक है। ये दानिश सर हमें गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, हमें आगे की प्लानिंग दे रहे हैं, ठीक है, कि हमें कैसे वर्किंग वगैरह करनी है, ठीक है। ये सारी टीम है बाकी दिल्ली की अलग अलग जगह के। ये अंकित सर हैं, ठीक है, ये भी सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर आपको इनकी भी मीटिंग्स मिलेगी। इन फ्यूचर आपको दानिश सर का भी ऐसे सेशन मिलेगा, ठीक है, अभी मिल रहा है, और भी आगे पर्सनल सपोर्ट भी मिलेगा। तो कहने का मतलब देखो ये है कि ऐसा नहीं है कि सीनियर्स आपको ऑनलाइन में ही सपोर्ट करेंगे, आपको ऑफलाइन में भी सपोर्ट मिलेगा। बस अगर आप एक्शन लेते हो तो, ठीक है। अगर आप अपना अपना नाम एक्शन टेकर वाली लिस्ट में लिखवाते हो, तो सारी फैसिलिटीज आपके लिए भी अवेलेबल है। अभी इतनी मेरी जर्नी है, ठीक है, अभी इतनी सी मैंने अपनी मेहनत से ये जर्नी लिखी है, ठीक है। सुपरवाइजर अभी अचीव किया है मैंने। आफ्टर सुपरवाइजर अभी और मैंने माइंड में बना रखा है कि मुझे अभी अपना अगला लेवल हिट करना है। और एक चीज और, जो मैंने कहा था ना कि मैंने सोच रखा है कि मुझे स्टेज पर जाना है, देन वो भी मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ। मैं नवंबर में इंदिरा स्टेडियम में सक्सेस डे होने वाला है दिल्ली में, मैं उसमें स्टेज पे जा रही हूँ। मैंने उसको ऑलरेडी क्वालिफाई अपने लिए बुक कर लिया है, सुपरवाइजर लेवल जब मैंने अचीव करा था अपना, ठीक है।
तो माइंड में कहते हैं ना, जो यहाँ पे सोचो वो भी मिलता है, ठीक है, जो हमारे वो सपने जो हमने कभी 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 पूरे भी नहीं हो सकते वो भी मिलता है करने पर। विदाउट मेहनत कुछ नहीं है, ठीक है, कहते हैं ना कि बिना मेहनत का अगर आप खाओगे तो वो तो जायज भी नहीं है। तो मेहनत करने पर आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलता है। देन अभी आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी टीम फायर 64 के हमारे सपोर्ट सिस्टम से, कि हमारी टीम किस तरीके से वर्क करती है, क्या सपोर्ट सिस्टम है, अभी आपको आगे दिखाती हूँ, ठीक है। लास्ट तक बने रहना, सरप्राइज के बारे में भूल मत जाना, ठीक है, जबरदस्त सरप्राइज मिलेगा आप लोगों को। हाँ जी, टीम फायर 64 एक्चुअल में है क्या चीज, सब बहुत से लोगों को ना क्वेश्चन आता है टीम फायर 64 क्या है, हम ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सामने आपके सामने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि टीम फायर 64 इज अ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैविंग अचीवमेंट्स एट अ यंग एज एंड अर्निंग अ फेयर अमाउंट ऑफ मनी। सुन रहे हो, फेयर अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। इट इज सिंपली अ ग्रुप दैट इन वर्किंग टू अर्न मनी एंड हेल्प अदर्स टू मेक मनी, ठीक है। ये क्या करते हैं टीम फायर 64, एक तो फेयर अमाउंट बताता है। जो मुस्लिम्स में सबसे ज्यादा बड़ा पॉइंट क्या होता है, सबसे बड़ा point होता है कि वो ये सोचते हैं जायज है नाजायज है। तो इसको सभी ने क्लियर कर रखा है, और अरेबियन कंट्रीज में भी, जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर भी ये कंपनी रन कर रही है, ठीक है। सऊदी अरब जैसी कंट्री में भी ये ऑलरेडी कंपनी रन कर रही है, ठीक है। तो बहुत से लोगों के माइंड में ना ये एक क्वेश्चन बड़ा घूमता है कि ये जायज है या नहीं है। तो ये माइंड से निकाल दो, यहाँ पे आपको आपके हक का मिलेगा, ना हक का आपका किसी का भी नहीं खा पाओगे। आप ये सोचे ना कि हम किसी के हक का खा लेंगे, बस की नहीं, आपकी कंपनी ने इतना अच्छे से सेटअप बना रखा है कि कोई किसी के हक का नहीं खा सकता। आप ऑलरेडी नॉन मुस्लिम्स भी है, मुस्लिम्स भी है, ठीक है। तो और आलिम भी है, बहुत सारी लड़की आलिमत भी कर रही हैं ऑलरेडी, आलिमा है, लड़के भी आलिम है। तो जाहिर सी बात है सब नॉलेज लेकर ही बैठे, विदाउट नॉलेज नहीं बैठे। तो ये टीम फायर 64 में आपको मोस्टली मुस्लिम्स ही मिलेंगे, रीजन यही है, एकमात्र यही एक ऐसी टीम है। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि सब गलत है, सब अच्छे हैं अपनी जगह पर, मैं अपनी टीम का भी जानती हूँ। तो ये मात्र एक ऐसी ऐसी टीम है जो आपके लिए सबसे ज्यादा सेफ है। यहाँ पे आपको फेयर अमाउंट मिलेगा, कोई भी 420 नहीं, कोई घपला नहीं। टीम आपका जो सॉरी कंपनी आपका 0.01 अगर भी बचा होगा ना पैसा, इतना पैसा भी रहता होगा तो भी आपके बैंक में देने वाली है, ठीक है। कहीं से कहीं तक यहाँ पे ब्लैक मनी जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये माइंडसेट से अगर किसी के बैठे हो ना तो उसको निकाल देना। यहाँ पे आपको आपकी मेहनत का मिलेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला, बैठे रहोगे, ठीक है। देन ये जो हमारे कुछ ग्रुप्स हैं, लर्निंग ग्रुप्स, ठीक है, जहाँ पे हमें सिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि हम किस तरीके से काम करें, ठीक है, किस तरीके से वर्किंग करनी है हमें, हमें कुछ पर्सनल सपोर्ट दिया जाता है। ये सारे ग्रुप्स हैं हमारे, ठीक है। मैनेजर मांगता है, ठीक है, फॉर एवर चैंपियन, और इसमें तो कुछ लोग होंगे ही, ज्यादातर लोग इस वाले ग्रुप में होंगे, ठीक है। इन ग्रुप्स में आप तभी आओगे जब आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लोगे, और जो सारी चीजें होती है ना, जो स्किल्स ट्रेनिंग होती है, जो हमें सिखाया जाता है, वो इन ग्रुप्स में सिखाया जाता है, ठीक है। ये वाला आपका आपका अभी इसमें आप लोग हो, पर इन इस ग्रुप में आने तक का सफर आपका ये है कि आप अपनी ट्रेनिंग डन करो, प्लानिंग करवाओ, आफ्टर प्लानिंग आप इस वाले ग्रुप में आ सकते हो, ठीक है। देन ये हमारे सीनियर्स हैं, ठीक है, ये हमारे सुपर सीनियर दानिश खान सर, ठीक है, मैनेजर लेवल पे सब वर्क कर रहे हैं। ये सर का पेचेक लगा हुआ है, ध्यान से देख सकते हो कितना है, ध्यान से देख सकते हो सर का पेचेक। और सर की अगर जर्नी शुरू शुरू देखी हो आप लोगों ने शुरू में, तो 500 रुपए, 500 रुपए से स्टार्ट किया है सर ने यहाँ सफर। देन अभी देखो 1 लाख प्लस कर चुके हैं, अप्रोक्स 1.5 लाख के आसपास सर पहुंच चुके हैं, ठीक है। कुछ ही रहता है, ये भी हो जाएगा कंप्लीट, इन फ्यूचर इससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो आसान नहीं है ये, सिर्फ यहाँ पे नंबर लगाना है, इतना नहीं है कि यहाँ तो नंबर लग गया, इतना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है, और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर सर कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं ना। यही सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी तो यहाँ पर, कि दानिश खान सर ने किया है, ठीक है। दानिश खान सर 500 से यहाँ तक पहुंच सकते हैं, मतलब हम भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। देन ये मेरे अपलाइन है, ठीक है, माय ग्रेट अपलाइन, लिटरली रियली थैंक्स टू हिम, कि इन्होंने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया, इन्होंने ये सिस्टम दिखाया मुझे। देन मैं इतनी काबिल बनी हूँ कि इतने लोगों के सामने अपनी जर्नी बैठकर बता रही हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। अगर ये मुझे ना बताते तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था ना इस सिस्टम के बारे में। तो हमेशा उस बंदे का थैंक्सफुल रहना जिसने आपको इस सिस्टम में बिठाया, जिस जो लेकर आया, जिसने मीटिंग का लिंक दिया है।
जो सबसे पहले जिसने आपसे बात करी उसको हमेशा थैंक्सफुल रहो, क्योंकि आपको किसी दोस्त ने, किसी भी कजन ने आपने ये नहीं बताया उसने कि भाई इस तरीके से तू पैसा कमा सकता है, तू ऐसा करेगा, तू भी इनकम अर्न कर लेगा अपने घर में बैठ के, नहीं बताया, कोई बताता भी नहीं है, ठीक है। बट इन्होंने मेरे को बताया, तो लाइक पेरेंट के बाद अगर मेरी लाइफ में कोई अहमियत रखते तो अमन सर रखते हैं, ठीक है। सर अगर मुझसे बोल रहे हैं ना रात में मीटिंग करनी है, मैं रेडी हो जाऊंगी, हाँ जी सर मैं कर लूंगी, ठीक है, इतनी अहमियत है। तो आपके जो भी अपलाइन है ना उनकी अहमियत भी ऐसी होनी चाहिए, जिसने भी मीटिंग का लिंक दिया उसको थैंक यू जरूर बोलना आप लोग, ठीक है, कि उन्होंने इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी से आपको इंट्रोड्यूस कराया है। देन ये पंजाब सक्सेस डे हुआ था, मैं यहाँ पर जा नहीं पाई थी, इनवाइट तो किया गया था बट मैं जा नहीं पाई थी, ठीक है, बिकॉज मैं दिल्ली में हूँ और वहां पर मैं कुछ इश्यूज की वजह से नहीं गई थी। देन ये गर्ल्स हैं, ठीक है, आप ही की तरह हमारी तरह गर्ल्स हैं, ये हिजाब वेयर करती हैं। देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है इनके इस पर, ध्यान दे रहे हो क्या लिखा हुआ है, इधर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, क्या लिखा हुआ है ये, मैनेजर, राइट, मैनेजर लिखा हुआ है। इन्होंने मैनेजर लेवल अचीव किया, लाइक मतलब 1 लाख प्लस की इनकम है इनकी मंथली। अंदाजा लगा सकते हो, ये भी गर्ल्स हैं आप ही की तरह, मेरी तरह, ठीक है, एक नॉर्मल घर से हैं। ऐसा भी नहीं है कि इनका कांटेक्ट अंबानी से चल रहा था तो इन्होंने मैनेजर लेवल अचीव कर दिया, मेहनत से करा। ये भी तो शुरू में आई थी, इनका भी लेवल 1 लेवल 2 कभी चला था, इन्होंने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किया था, सुपरवाइजर बनी, असिस्टेंट मैनेजर बनी, देन आज मैनेजर बनी हुई है, ठीक है। आगे दिखाऊंगी इनको स्टेज पर कितने उससे बुलाया गया था, ठीक है। ये दानिश खान सर है, मैनेजर लेवल अचीव हुआ था सर का, ये मेरे अपलाइन है। तो बस करने वाला माइंडसेट होना चाहिए, बंदा अगर करना चाहे कुछ सब कर सकता है। ये इस तरीके से बुलाया जाता है मैनेजर्स को, ठीक है, ध्यान देना जरा। दानिश खान सर है ये। देख लो कैसे टाटा बाय बाय करते हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं, और फील लाइक अ सेलिब्रिटी कि हमें स्टेज पर बुलाया गया है, ठीक है। तो इस बिजनेस में आपको यही नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों का माइंडसेट बन जाता है घर ही घर तक, घर तक नहीं है, बहुत कुछ है। बट आगे जाके पता चलेगा ना आपको, अभी एकदम कहते हैं ना, जो बंदा करना चाहेगा वो एक्शन लेगा और करेगा, उसको आगे जाके सब मिलने वाला है। पहले ही थोड़ी ना किसी को थाली में परोस के दिया जाएगा कि ये लो, मेहनत से होता है। ये दानिश सर को थाली में परोस के नहीं मिला, ये मेहनत से हुआ है कि आज सर स्टेज पर है, ठीक है। ये सब मैनेजर्स हैं, ठीक है। ये राहुल मौर्य सर हैं, ये सर की फैमिली है, ठीक है। सर उस दिन अकेले मैनेजर नहीं बने थे, सर की पूरी फैमिली मैनेजर बनी थी, ठीक है। अकेले मैनेजर नहीं बनते, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करोगे, फैमिली के लिए तो कर रहे हो ना, पेरेंट्स के लिए कर रहे हो अपने, तो आपके पेरेंट्स कितना प्राउड फील करते हैं, सोचो जरा, आप लोग स्टेज पे जा रहे हो, ठीक है, आपकी मदर बैठी हुई है सामने, लगा सकते हो अंदाजा क्या फीलिंग होगी। मैं तो खुद सोचती हूँ ना, तो मेरे को सोच सोच के कभी नींद नहीं आती, कभी कभी तो क्या यार, क्या अमेजिंग फीलिंग होगी कि हम लोग स्टेज पे जा रहे हैं, हमारी फैमिली बैठकर देख रही है, राइट। एक दिन मैनेजर बन रहे हो, आपको भी ऐसे बुलाया जा रहा है, ठीक है, आपको भी इस तरीके से अभी आगे जाते हो ना। ये तो ऐसा है, अब मैनेजर बनने में मजा नहीं आता, जब हम और अचीवमेंट्स देखते हैं ना तो देखते हैं यार अब हमें ये करना है, कि लोग मैनेजर से भी ऊपर ऊपर, सीनियर मैनेजर, डायमंड मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, आगे इतने आगे जा रहे हैं और इतनी इतनी अचीवमेंट्स हो रही है और इतना ज्यादा सम्मानित किया जा रहा है लोगों को, तो और मन में ना क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि अभी तो और करना है, रुकना ही नहीं है, ठीक है। तो बस हमारे माइंड में भी ऐसा ही जागा हुआ है कि रुकना नहीं है, हमने तो कमिटमेंट कर रखी है, अपने बिजनेस के लिए कमिटेड हो गए कि भाई करना है तो करना है, एनी हाउ करना है, रुकना नहीं है। कोई कितना भी आए, कितना ही रोके, कुछ भी बताए, पर हमें पता है, क्योंकि फॉरएवर की मूवी ना हम देख कर आए हैं, वो देख कर ही नहीं आया। कोई सामने वाला आपको बता रहा है ना, वो आके आपको सलाह दे रहा है
ठीक है, तो वो फ्री की सलाह किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसने तो देखी ही नहीं है, हमने देखी है, हमें पता है सिस्टम क्या है, उसको पता ही नहीं है। वो बस बाहर की सुन के आपको आके सलाह देने देने बैठेगा। तो अब आपकी चॉइस है, सलाहकार बनना, सलाहकारों की माननी है या अपनी माननी है। सलाहकारों की मानोगे तो लाइफ आपकी जो पीछे चल रही थी वही है, और अगर अपनी मानोगे तो आप लाइव देख रहे हो कि लाइफ कितनी 360 डिग्री एंगल चेंज होने वाली है। ये वही गर्ल्स है जो मैंने दिखाई थी, देखो स्टेज पर इनको बुलाया गया था। ठीक है, कितना प्राउड फील हो रहा होगा फैमिली को। देख रहे हो इतने लोगों के सामने स्टेज पर कितना प्राउड फील हो रहा होगा, मतलब मैं तो सोच के ही ना रोंगटे खड़े हो रहे थे कि अल्लाह मैं किस दिन जाऊंगी, मुझे भी जल्द से जाना है, नवंबर का वेट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। जाना है तो जाना है, माइंड में बना पड़ा है बस कि कब आएगा नवंबर, दिन गिर रहे हैं फिंगर टिप्स पे कि कब आने वाला है दिन। ठीक है, तो लिटरली वेट नहीं होता। जब ऐसे हम खड़े हैं ना, तो ये जो जो लोग हमें सलाह दे रहे थे वही आके ना शाबाशी देते हैं कि भाई तूने तो कर दिखाया, तू तो स्टेज पे पहुंच गया। लाइक बंदे को ना सिर्फ देखना पसंद है, करना पसंद नहीं है लोगों को। अभी आप लोग बैठे हुए 89 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जो एंड तक टिकेगा, अगेन आई रिपीटेड, सरप्राइज उसी को बताया जाएगा। बाकी जो बीच में जाएंगे उन तक कोई सरप्राइज पहुंचने भी नहीं वाला। तो बने रहना मीटिंग में, पहली बात तो। और 89% बैठे हुए हैं, ठीक है, चलिए उठे, आपको 38 मिनट से ज्यादा हो गया आपको यहाँ बैठे बैठे, ठीक है, आप लोग बैठे हुए हो सुन रहे हो, ठीक है, यानी कि आप अपने करियर को लेके काफी ज्यादा सीरियस हो, तभी आप बैठे हो। ठीक है, जो सीरियस होता है वो तो टाटा बाय बाय करके चला जाता है। ठीक है, तो फीलिंग अमेजिंग होती है जब इस तरीके के अचीवमेंट्स हम अपनी लाइफ में करते हैं। स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ देखने में हमें अच्छी लग रही है, हमें करना भी पड़ेगा। वेट 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 वेट, ये मैग्नेटिक मार्केट है। अब लोगों का ना क्वेश्चन होता है, चलो ये सब सब चीजें हमें दिखा दी, अचीवमेंट्स दिखा दी कि बंदे लाइफ में ये भी कर सकता है। अगर यहाँ आते हैं हम लोग, एक्शन टेकर वाली लाइन में आते हैं, तो हम अपनी लाइफ में मेहनत करके बहुत कुछ कर सकते हैं। पर शुरू में ना जो डाउट हमारे दिमाग में घूमता है, हमारे पास लोग कहाँ से आएंगे, हम कहाँ से लाएंगे, लोगों को आता है ना हमारे माइंड में कि हम कहाँ से लाएंगे। पहले ये स्पीच सुनवा दो दानिश सर की, ठीक है, छोटी सी क्लिप है, बड़ी छोटी सी, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं दानिश सर इसमें। सुन लिया ध्यान से, लाख रुपए कमाते हैं सर। ठीक है, और एज ज्यादा नहीं है, सिर्फ की 22-23 साल की उम्र है, ज्यादा एज नहीं है। आजकल 22-23 साल की एज के लड़के लड़कियां ना बस फालतू में बैठ के रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं ना, फालतू में रील्स चला रहे हैं, फालतू में रील बना रहे हैं और उनको पोस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या मिलता है उससे, मुझे तो समझ में नहीं आता। हाँ, बहुत से लोगों को पसंद होता है, मैं मना नहीं कर रही, पर सिर्फ वही करते रहोगे तो भी तो कुछ नहीं मिलने वाला ना। सिर्फ रील्स ही बनाते रहोगे, अपने टाइम को वेस्ट करते रहोगे, तो भी तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये ना कुछ मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं यहाँ पे कि लोग आते हैं कि नहीं आते। रिस्पॉन्स देख रहे हो कितने हैं, ध्यान से देखो कितने रिस्पॉन्स हैं। 133, 200 से ऊपर है दूसरे वाले में। ठीक है, इसमें 200 से ऊपर है। ठीक है, लोग, अब लोग कहते हैं कि लोग खुद आते हैं, ये देखो किसका मैसेज आ रखा है पहले, ध्यान से पढ़ लो, यहाँ पे खुद आया है, इसने खुद करा है या मैंने करा है इसको पहले मैसेज, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सेकंड रुकना। हाँ जी, मैसेज आ रखा है पहले, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी अबाउट द वर्क। ठीक है, विच टाइप ऑफ दिस, खुद आया है।
मैंने तो नहीं करा इसको मैसेज, इसने खुद करा है। ठीक है, ऐसे लोग आपके पास भी खुद हैं। मैंने सीखा है, ये मेरे पास 200 से ज्यादा लोग आते हैं, मेरा ये ग्रुप है 91 से ज्यादा लोग हैं इसमें। ठीक है, 91 से ज्यादा। ये दूसरा ग्रुप है, इसमें भी अच्छे खासे 100 से ऊपर लोग हैं। ठीक है, तो ये चीजें मान लो इतने सारे लोग हैं, मिनिमम मैक्सिमम सारे मिक्सअप करूं मैं, ठीक है, 400-500 लोग हैं, तो फिर 400-500 लोगों में से मैं 4 लोग भी नहीं करवा पाऊंगी अपने साथ काम? आप खुद बताओ, 4 लोग भी मेरे साथ काम नहीं करेंगे और इससे ज्यादा करेंगे, इतनी खराब स्किल्स तो है हमारा। ठीक, इंसान देखेंगे, पता है आप लोगों को बस ये सीखना पड़ेगा कि मैग्नेट मार्केटिंग होती कैसे, लोग हमारे पास कैसे आते हैं, सिखाया जाएगा। शुरू में बेसिक ट्रेनिंग में थोड़ी ना कोई सिखा देगा आपको कि लोग कैसे आएंगे, पहले तो बेसिक ट्रेनिंग हो रही है, आपको पहले क्लियर होना है सिस्टम के बारे में, तब काम करना है। मान लो आपने कहीं जॉब वगैरह के लिए आप लोग जा रहे हो, तो क्या पहले दिन से सारी चीजें आ जाती हैं आप लोगों को? ट्रेनिंग होती है ना जॉब की भी, पहले ट्रेनिंग कराई जाती है, सब चीजें समझाई जाती है, उसके बाद हमें क्लियर होता है कि हाँ जी काम इस तरीके से करना है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको बिजनेस के बारे में 4 दिन में सारा समझ में आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 4 दिन में हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। ठीक है, कैसे मैग्नेटिक मार्केटिंग होती है, किस तरीके से लोग हमारे पास खुद आएंगे। ठीक है, हमें ये सारी अचीवमेंट्स करनी है, तो इसकी पूरी प्लानिंग्स करनी होती है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है, आपको सीखना पड़ता है सिस्टम के बारे में। ठीक है, आप सिस्टम में आओगे, सिस्टम बहुत जबरदस्त है। जब मैं आज से पहले, मुझे ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, 8 महीने मुश्किल से हुए मुझे, 8-9 महीने हुए मुझे सिस्टम में आए हुए। 8-9 महीने में मैंने वो चीजें सीख ली जो मैंने कहीं नहीं सीखी थी, कहीं भी नहीं सीखी अभी तक। वो चीजें मैं यहाँ पर आकर सीख चुकी हूँ। तो सेम आपके लिए, मैंने एक्शन लिया, मैं अभी आपसे क्यों बेहतर हूँ? क्योंकि मैं एक्शन लेकर बैठी हुई हूँ। और आपका बस इतना फर्क है कि आपको एक्शन लेना बाकी है। ठीक है, अगर आप एक्शन लेते हो तो आप भी इसी जगह पर आके बैठ सकते हो। ठीक है, आप भी ऐसे अपनी जर्नी सुना सकते हो, जर्नी बनाई तभी तो मैं सुनाने लायक बनी। अगर मैं कौन सुनेगा जर्नी, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं। ठीक है, बट मैंने ये ऐसी जर्नी बनाई अपनी। ठीक है, मैंने अपने आप क्रिएट करी, खुद लिखी। ठीक है, तभी तो आप लोग सुन रहे हो ना बैठ के। ऐसे ही आप भी जब इस सिस्टम में आओगे तो आप अपनी जर्नी खुद लिखोगे। ठीक है, आपकी जर्नी कोई नहीं लिख सकता, आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना आपको सीखनी पड़ेंगी। विदाउट लर्निंग देयर इज नथिंग, या लर्निंग के बिना का कुछ भी नहीं है। अगर आप लर्निंग लेते हो, अच्छे से समझ के सारे सिस्टम को करते हो, 12 साल पढ़ाई करते हैं हम। ठीक है, वेट अ लिटिल। 12 साल पढ़ाई करते हैं हम स्कूल में, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बीए में या बीकॉम में, बीएससी में, कॉलेज में एडमिशन चाहिए, डिग्री लेनी है। तभी तो स्कूल पार करते हैं 12 साल। अदरवाइज स्कूल क्यों पार कर रहे हैं हम? हमें जरूरत क्या है स्कूल पढ़ने की? इसीलिए हम स्कूल पढ़ते हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं। ठीक है, मैग्नेट मार्केटिंग खत्म है टॉपिक पूरा यहाँ पर। इससे आगे भी अब आप लाइव देखना। देखो, एक मीटिंग में, एक पीपीटी में मैं सारी चीजें तो आप लोगों को क्लियर कर नहीं सकती हूँ। ठीक है, सारी चीजें मैं बता नहीं सकती हूँ, सब कुछ मैं अच्छे से नहीं समझा सकती हूँ आपको। वो तो आपको लाइव देखना पड़ेगा, खुद से आके एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जितना दिखा सकती थी, जितना मेरे हाथ में था, उतना मैंने आप लोगों को दिखाया है, समझाया है। ठीक है, अब इतने पर भी जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा, जिनको लगेगा भाई हमें तो अभी भी शक हो रहा है, फिर आप, मैं आपका कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपको इतना सब कुछ देखने के बाद भी समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, काम अभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके समझ में आएगा, एक बारी में नहीं आता। गाड़ी चलानी हमें एक दिन में नहीं आती, या हम कार चलाने की सिर्फ वीडियो देखते रहे ना, तो हमें कार चलानी नहीं आ जाती। हमें स्टेयरिंग हाथ में लेना पड़ता है। जब हम स्टेयरिंग हाथ में लेते हैं तब जाके हम कार ड्राइव करना जानते हैं। एक दो बारी गलती भी करते हैं, कहीं ऐसा होता है हम एक्सीडेंट भी कर देते हैं, फिर हमें आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही आपका बिजनेस है। ठीक है, अभी आप लोगों को सरप्राइज के बारे में बताना है मेरे को। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं एक बार ना अपनी स्क्रीन बंद करती हूँ। सर एक बारी मेरा कैमरा ऑन कर सकते हो? वेट वेट वेट।
सर मेरा ना कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, एक बार आप कर दो ओपन। करो मैम। हाँ जी, हाँ जी गाइस। तो अभी सरप्राइज के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है? सरप्राइज के बारे में रेडी हो? सरप्राइज जानना चाहते हो या फिर रहने देते हैं? चलो छोड़ो, क्या करोगे सरप्राइज का जान के? मीटिंग ओवर हो गई, अब हम अपने अपने घर चलते हैं। क्या है जरूरत सरप्राइज की जानने की? प्लीज बताएं मैम। अच्छा, जानना चाहते हो सरप्राइज के बारे में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाओ, ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, जिस शख्स को मैं बुलाने वाली हूँ, ठीक है, ठीक है, अमन सर को बुलाने वाली हूँ, वो आपको सरप्राइज के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है? देन ऐसे नहीं आएंगे सर, थोड़ी एक्साइटमेंट दिखानी पड़ेगी। सर को बुला लो कि प्लीज आ जाओ सर। प्रीशियस टाइम निकाला है सर ने आप लोगों के लिए, रिक्वेस्ट करके बुलाया मैंने सर को। सो एक्साइटेड। सर प्लीज आ जाइए, सर बुला रहे हैं आपको। सरप्राइज रिवील कर दो, बैठ, अब इनसे रुका नहीं जा रहा। हाँ जी, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है सभी को? मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके इंस्टा पे काम कैसे करना है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप सभी? चलिए, मैं भी मीटिंग एंजॉय कर रहा था। आज मैंने भी तरन्नुम मैम की मीटिंग, आज मैंने जर्नी सेशन देखा है इनका, मुझे भी बड़ा इंस्पायरिंग लगा, स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? काफी कुछ अच्छा लगा, काफी अच्छे से मैम एक्सप्लेन कर रहे थे। एंड कितने लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी? ठीक है, कितने लोग जानते हैं जी मुझे? चलो तो स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? मैं भी एक सरप्राइज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले देखो इंस्टाग्राम पे कैसे काम करना है। जानते हैं, सभी लोग जानते हैं मोस्टली। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा अपने बारे में, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपने अपनी सीनियर को सुना, राइट, मिस तरन्नुम मैम को, इनका सीनियर मैं हूँ। इन्होंने जैसे बताया भी ऑलरेडी मेरे बारे में काफी कुछ बता दिया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी एक्सप्लेन करूंगा। देखो, नेम मेरा अमनदीप है, रहने वाला मैं चंडीगढ़ से हूँ। एंड बाय प्रोफेशन इस सिस्टम में आने से पहले मैं एज एन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था। राइट, इंजीनियरिंग की स्टडी मेरी चल रही थी, बीटेक सर थर्ड मुझे ईयर मेरा आपकी स्टार्ट वॉइस हुआ ही था। नहीं आ रही। वो अब काम कैसे आपकी करना वॉइस कनेक्टेड नहीं है, सबको आ रही है। ठीक है, तो मैं जैसे आप लोगों को बता रहा था कि ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रोफेशन में था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रहा था। आपको मेरी जर्नी ने किसी दिन डिटेल में जानने को मिलेगी। बाकी मैं आपको ना सरप्राइज रिवील करने आया हूँ कि सेशन से पहले तो मुझे ये बताओ, सेशन अभी तक का कैसा रहा? 49 मिनट हो गया आप लोगों को बैठे बैठे, अभी तक का सेशन कैसा रहा? क्या मजा आया सेशन लगा के? कैसी लगी मैम की जर्नी? छोटी सी जर्नी थी, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, छोटी सी जर्नी थी, छोटी छोटी अचीवमेंट अभी मैडम ने की है। बट हाँ, न्यू लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक स्टेज पे जाना है ना। तो मैं तो मैम के साथ जा रहा हूँ स्टेज पे, मेरा भी असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग अभी से डिसीजन बना चुके हैं कि हमें भी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, हमें भी बिजनेस स्टार्ट करना है और हमने भी स्टेज पे जाना है? कितने लोग ऑलरेडी डिसीजन बना चुके हैं? देखो, जो लोग एक्शन टेकर है उनके साथ मैं खड़ा हूँ। ठीक है, तरन्नुम मैम बिल्कुल न्यू थी मेरे लिए, अननोन। इन्होंने मेरा फॉर्म फिलअप किया, मैंने इनको कॉल किया। इन्होंने कभी ये बिजनेस देखा नहीं था, समझा नहीं था, ना कभी किया था। ठीक है, मेरे को भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बट स्टिल ये मेरे साथ ज्वाइन की, ट्रस्ट किया, हमने इनके साथ काम करना स्टार्ट किया। हर मंथ लाखों का बिजनेस जनरेट कर रही है मेरे साथ, लाखों का। ठीक है, एक घर पे बैठ के। ठीक है, सेम टू सेम इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है कि आप कहीं से भी कर सकते हो, अपने मजहब को आगे रख के कर सकते हो। मैम को आज आपने देखा विद बुर्खा खुद को रिप्रेजेंट कर रही है, और इनका मेन गोल यही है कि विद बुर्खा, बुर्खे को एक पहचान बनानी है, इस स्टेज तक लेके जाना है विद बुर्खा। हमारे में से कितनी ऐसे भाई बहन बैठे हैं जिन्होंने अपना गोल बना रखा है कि हमें भी स्टेज पे जाना है। और मैं आपको बताऊं, 5,000 लोगों के सामने नहीं जाने वाली है, 10,000 लोगों के सामने भी नहीं जाने वाली, 15,000 लोगों के सामने भी नहीं जाने वाली, ये 25,000 लोगों के सामने जाने वाली है स्टेज पे। कैसी फीलिंग होगी अगर आपके पेरेंट्स बैठे हैं ऑडियंस में, 25,000 लोगों के सामने आप लोग स्टेज पे जा रहे हो और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आप स्टेज से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप स्टोरी भी बना रहे हो स्टेज पे जाके कि मैं स्टेज पे चढ़ी हूँ, पूरी ऑडियंस दिखा रहे हो। मजा आएगा?
उन्होंने कॉल किया। पर आसान है क्या ये जर्नी? आसान है क्या? देखो ये बिजनेस सिंपल है, आसान नहीं। आसान होता तो हर कोई कर लेता, राइट? हमारे लिए भी आसान नहीं था, दानी सर के लिए भी आसान नहीं था, मेहनती लोगों के लिए ये बिजनेस सिंपल है। सिंपल है, सिंपल क्यों है? क्योंकि सीनियर सिखाने के लिए बैठे, बस जैसे सीनियर्स आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसके बाद कुछ वीडियोस मिल रही है आपको, प्लानिंग्स मिल रही है, बिजनेस स्टार्ट कैसे करना, अपना पहला लेवल अचीव कैसे करना है, उस प्लानिंग्स के ऊपर फोकस करके चले। जब मैंने अपने करियर की स्टार्ट की थी फॉरएवर में, तो मैंने एक चीज देखो, एक चीज मेरे सीनियर ने बोली थी, कहते हैं अमन आप अपने फादर जैसा बनना चाहते हो? मैंने कहा नहीं सर, इतना टाइम, इतना स्ट्रगल मुझसे तो नहीं होगा, इतना कॉम्प्रोमाइज मुझसे तो नहीं होगा। कहते आप अपने टीचर जैसा बनना चाहते हो? मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं बनना चाहता टीचर जैसा भी। मेरे को वो 9 to 5 वाली लाइफ पसंद नहीं है कि रोज आओ गाड़ी में, ठीक है, शाम को बच्चे पढ़ाओ और निकल जाओ, ठीक है। कहते आप जॉब करना चाहते हो? मैंने कहा नहीं सर, वो लाइफ में ड्रीम नहीं पूरे होते। कहते किसके जैसा बनना चाहते हो? राहुल मौर्य सर ने ये क्वेश्चन पूछा, जिससे तरनु मैम मुझसे भी पहले मिल चुकी थी, मुझसे पहले तरनु मैम मिल चुकी थी, ठीक है, मुझसे बाद में मिली मैम। और उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उन्हें आंसर दिया, मैंने कहा सर आपके जैसा बनना, ठीक है, आपके जैसा बनना है। कहते हैं अमन 2 साल, 2-2.5 साल लगेंगे। मैंने कहा दिए सर, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके उनके ऊपर ट्रस्ट करके काम स्टार्ट किया, राइट। और आज की डेट में अच्छी इनकम हो चुकी है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी 6 फिगर अर्नर भी बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज वही है कि सलाहकार बहुत आएंगे, मैम ने ऑलरेडी आपको बोला कि सलाहकार बहुत आएंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपकी फैमिली। सबसे पहले अपने ड्रीम्स के लिए फैमिली से लड़ना पड़ता है, फिर सोसाइटी, राइट, फिर यार दोस्त, सबको ओवरकम करना है। कोई आपके ड्रीम पूरे करने वाला है? मुझे बताओ, क्या पापा मम्मी पूरे कर देंगे जो आपने सपने सजा रखे हैं? हाँ जी, नहीं ना, किसको करने पड़ेंगे? कौन बनेगा डिसीजन मेकर? बट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं लेते, अपना माइंडसेट नहीं बनाते, ठीक है। पापा मना कर देते, मम्मी मना कर देते, दोस्त मना कर देते, एक आधी नेगेटिव वीडियो देख देते हैं, हम अपना माइंड लॉस करके बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। हमारे टाइम में भी था ये सारी चीजें, तरनु मैम के टाइम में भी था ये सारी चीजें। पापा ने भी मना किया था, मम्मी ने भी मना किया था, सबने मना किया था, लोगों ने भी मना किया। जब बिजनेस करना स्टार्ट किया लोगों ने भी मना किया, बट क्या हुई नहीं क्या अचीवमेंट? बैठे नहीं है क्या आपके सामने, कमा नहीं रहे क्या? हाँ जी, कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे? कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों की हेल्प चेक बनाने में, ठीक है। हम लोगों को 30,000 की इनकम पे पहुंचने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 महीने भी लग जाते थे, 5-5 महीने भी लग जाते थे। हमारी टीम में पहले पहले मंथ में लोग पहुंच रहे हैं 18,000 रुपए की। मेरे ना 18,000 रुपए की पेचेक आया था, तीसरे मंथ जाके आया था। हमारी टीम में उससे डबल भी बना रहे हैं पहले मंथ में। समझ पा रही हो? सिस्टम रिफाइन हो चुका है। वो कहते हैं ना, आपके जितने भी सीनियर्स है ना, वो कच्चे राहों पे चल के गए हुए हैं, पर आपके लिए पक्की रोड तैयार करके गए हैं। आपको सिर्फ अपने शू लेसेस टाइट करने और तेज रफ्तारी से भागना है, भागना है, ठीक है, सक्सेस की ओर। रेडी हैं? कितने लोग रेडी हैं मेरे साथ कि सर ट्रेनिंग भी अच्छे से लेंगे, गाइडेंस भी अच्छे से लेंगे, आपको सुन के चलेंगे, आपकी गाइडेंस के अंडर काम करेंगे, क्योंकि सुनना उसी को है जिसके जैसा बनना चाहते हो। मैंने अपने फादर की नहीं सुनी, मेरे फादर अभी भी बैठते हैं ऑफिस में मेरे साथ, ठीक है। अगर उनकी सुन लेता या किसी और की सुन लेता तो शायद आज मैं यहाँ पे बैठ के आपको रिप्रेजेंट ना कर रहा होता, ठीक है। मुझे जिसके जैसा बनना है मैं उनके सुन के चल रहा हूँ और उनके जैसा बनने की ओर बढ़ चुका हूँ, ठीक है। ट्रैक पे आ चुका हूँ, आधा रास्ता कवर कर लिया, थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा रह गया। 1-2 महीने में वो भी कवर हो जाएगा शायद, इंशाल्लाह इसी महीने। आपकी दुआएं रही तो इसी महीने आपको एक अचीवमेंट और दिखा देंगे, ठीक है। मेन क्या है, यहाँ से जीतना है आप लोगों को, राइट। यहाँ से जीतना है कि मुझे फॉरएवर में कामयाब होना है। मुझे नहीं लगता आपकी लाइफ में आज से पहले किसी ने ये बोला होगा कि आजा मैं तुझे पैसा कमाना सिखाता हूँ, आजा तुझे मैं सक्सेसफुल इंसान कैसे बना जाता है ये सिखाता हूँ। बोला है क्या किसी ने? मामा, चाचा, ताया, फूफा, फूफी, खाला, बाजी, अप्पी, किसी ने बोला? हाँ जी, नहीं बोला ना। सीनियर ने बोला आपको कि आप ट्रस्ट करके काम करो, मैं सिखाऊंगी, ट्रेनिंग लो, मैं सिखाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर काम करोगे तो सिखाऊंगा। समझ पा रहे हो? तो इतना अच्छा सिस्टम कहीं नहीं मिलने वाला है और इसके बाद भी नहीं मिलने वाला। फॉरएवर अगर आज नहीं भी करोगे, देखो हम तो आपसे पहले भी फॉरएवर कर रहे थे, आप फॉरएवर में नहीं आए तब भी मेरा पेचेक आ रहा है, तरनु मैम का लेवल हो रहा है, ठीक है। आप आओगे तो आपके साथ करेंगे, आप नहीं भी आओगे तब भी काम तो कर रहे हैं। अगर आप साथ में आते हो तो आप लोग भी स्टेज पे जा सकते हो, आप लोग भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कर सकते हो, करवा सकते हो। तो अब आप मुझे बताओ, स्टेज पे विद यू जाए हम लोग या विदाउट यू जाए?
विद यू और विदाउट यू? विद अस। हाँ जी, तरनु मैम तो जा रही है। तरनु मैम को मैंने प्लानिंग दी, कहती सर आपके साथ जाना है स्टेज पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलेंगे। इन्होंने मेहनत की। अभी इनका टारगेट है कि सुपरवाइजर बन के मजा नहीं आएगा, असिस्टेंट मैनेजर बन के जाऊंगी। और लगी हुई है, मेहनत कर रही हैं, आप लोगों के लिए मीटिंग्स कर रही हैं, आपको बिजनेस सिखा रही हैं। ठीक है, बहुत बेस्ट लीडर है मेरी टीम से, बहुत सेफ हैंड्स में हूँ। तरनु मैम, अल्फिजा मैम, ठीक है, अंकित सर, मेरी बहुत अच्छी लीडर है। अगर मान लो आप इनके साथ काम कर रहे हो ना, समझ लो मेरे साथ ही काम कर रहे हो। चलो लास्ट में एक सरप्राइज भी देता हूँ। जो लोग फटाफट से अपनी ट्रेनिंग्स डन करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अच्छे से डन करेंगे, और जो लोग खुद से डिसीजन बनाना जानते हैं, मम्मी पापा के डिसीजन नहीं, मम्मी पापा वाले नहीं चाहिए जो मम्मी से पूछ के करूंगा, पापा से पूछ के करूंगा, जिसका खुद का डिसीजन है, जिनके खुद के गोल हैं, राइट। सोसाइटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रो होना चाहते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 खत्म करके आप लोगों से पर्सनली बात करूंगा, आप लोगों को गाइड करूंगा कि कैसे आप लोग पर्सनली मेरे साथ काम कर सकते हो। जैसे तरनु मैम मेरे साथ काम कर रही है, और गारंटी मैं दिलवाता हूँ कि इस साल खत्म होने से पहले पहले आप लोगों को भी स्टेज दिलवा दूंगा, सुपरवाइजर बना के या असिस्टेंट मैनेजर बना के। ठीक है, मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरी टीम से तरनु मैम जा रहे हैं, अंकित सर जा रहे हैं, अंकित सर पीछे मीटिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, एक वो भी मेहनत कर रहे हैं, अल्फिजा मैम जा रही है मेरे साथ। ठीक है, जिन लोगों को मैंने सिखाया वो लोग जा रहे हैं। अब आप लोग बताओ, सीखना चाहते हो कि पर्सनली मैं आप लोगों को गाइड करूं, दानिश सर आपको पर्सनली गाइड करें कि पहला लेवल कैसे हिट करना है, टीम कैसे बनानी है, सुपरवाइजर कैसे बनना है, मेहनत कैसे करनी है, पेरेंट्स को प्राउड फील कैसे करवाना है। एवरीवन में ना वन टाइप करें, जो लोग रेडी हैं, जिनका डिसीजन बन चुका है कि सर अब पापा मम्मी भी मना कर देंगे ना तब भी करूंगी मैं। तो ज्यादातर लोगों का ना ये डाउट आता है, पापा मना करके, मम्मी मना करके। ठीक है, तो सिंपल सा फैक्ट है भाई, अपने करियर के लिए आगे आना पड़ेगा, खुद से काम करना पड़ेगा। कईयों का वो होता है हस्बैंड मना करके। लाइफ आपके, डिसीजन आपका होना चाहिए, आप ही इसके करता धरता हो। कोई और आपके घर में क्या आपका दोस्त आके आटा डालने वाला है क्या? हाँ जी, कहते सर दोस्त ने नेगेटिव बोल दिया, दोस्त ऐसा बोल रहा था कि ये काम नहीं चलते, ये तो फ्रॉड होते हैं, ये होते हैं। क्या दोस्त आपके घर में आटा डालेगा या आपको खुद डालना पड़ेगा? जब आपके घर पे कोई आपदा आएगी या जब आपके घर में कोई टेंशन या कुछ माहौल क्रिएट हो, खुद करना पड़ेगा। तो यही चीज सोच के मैंने स्टार्ट किया था। समझ पा रहे हो? जो दोस्त बोलते थे हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो आज भी 12,000 की नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, ना उनके पास फैमिली के लिए टाइम होता है, ना घूमने फिरने के लिए टाइम होता है, ना खुद के वो खुद की मर्जी से कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग चिल मार के काम कर रहे हैं। ठीक है, मन करता है ऑफिस आएंगे, नहीं भी करा तब भी काम चल जाएगा। 12 बजे भी ऑफिस आते हैं, 1 बजे भी ऑफिस आते हैं, तब भी काम चल जाता है। मेरी मर्जी है, चाहे मैं 12 बजे तक बैठ के काम करूँ, ठीक है, चाहे मैं 1 बजे तक काम करूँ। कल भी मैं 12 बजे गया था घर, मेरा खुद का बिजनेस है। सेम टू सेम आप लोगों का बिजनेस है, आपसे स्टार्ट होता है, आप पे खत्म होगा। ठीक है, डिसीजन भी आपका होगा। सरप्राइज यही है कि मेरा जो बैच बनने जा रहा है 16 तारीख को बनने जा रहा है, फटाफट से अपनी ट्रेनिंग्स डन करें, अपने सीनियर्स को अच्छे से फीडबैक दें, डिसीजन खुद का बनाएं। बाइस डिसीजन नहीं होना चाहिए, आपके पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मेरे पास है सोल्यूशन। ठीक है, मैंने भी घर से बोल पूछ के नहीं किया था काम, बिना पूछे ही किया था काम, राइट, बिना पूछे करा था काम। और अच्छी बात ये है कि मेरे फादर भी मेरी टीम में मेरे साथ ज्वाइंट है, ही इज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर, राइट। तो समझने वाली बात क्या है कि अगर पेरेंट्स भी कर रहे हैं तो काम तो जेन्युइन है। कोई अपने पेरेंट्स को थोड़ी ना फ्रॉड में लेके आएगा, कोई लेके आएगा? कोई बात नहीं जी, आपको हेल्प की जाएगी। कोई अपने पेरेंट्स को फ्रॉड में इन्वॉल्व करेगा? दानी सर की सिस्टर भी वर्किंग है, राइट, वो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है। प्राइस यही है, 16 तारीख को मेरा बैच बनने जा रहा है। फटाफट से अपनी ट्रेनिंग्स डन करें, जिनकी प्लानिंग हो चुकी है, जिनसे मेरी बात हो चुकी है, जिनसे तरनु मैम ने प्लानिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, उस प्लानिंग को फटाफट से फुलफिल करें। अपना जो भी आपको बोला गया टास्क उसको कंप्लीट करें और फटाफट से हमारे ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बने। अगर आप 16 तारीख को मेरे बैच का पार्ट बनते हो, मैं गारंटी देता हूँ अगले 2 महीने के अंदर, इस महीने और अगले महीने, अगर आप मेहनत करने वालों में से हो, ठीक है, मेहनत कैसे करवानी है मुझे पता है, अगर मेहनत करने वालों में से हो तो 2 महीने के अंदर 30 से 40 हजार रुपए कैसे कमाने, ये सिखाने के लिए मैं रेडी हूँ। आप रेडी हो क्या? एवरीवन में टाइप करो।
ताकि आपके सीनियर को भी पता लगे कि आप रेडी हो। ठीक है, तो फटाफट से जो भी प्रॉब्लम आ रही है अपने सीनियर से डिस्कस करो, मुझसे बात करो, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। सोल्यूशन के ऊपर काम करके फटाफट से बैच का पार्ट बनो। फिर आप लोगों को जल्दी जल्दी दानी सर की भी ट्रेनिंग आप लोगों के लिए पर्सनल ट्रेनिंग में ऑर्गेनाइज करवाने वाला हूँ, अगर आप लोग हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। बाकी तनु मैम आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप लास्ट में बोल के मीटिंग ओवर कर सकते हो। आई थिंक सभी लोग रेडी हैं। अब आप देखो आपके बैच के लिए ये लोग रेडी हैं या नहीं, जो आपका सुपरवाइजर बैच बनने जा रहा है। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एंड गाइस सभी लोग जिस तरीके से आप लोग मैसेज कर रहे हो उससे तो यही समझ में आ रहा है कि सभी लोग रेडी हो। ठीक है, तो जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग वगैरह डन करो। ठीक है, बैच का पार्ट बनो। ठीक है, सर का बैच बनने जा रहा है, तो एज सुन एज पॉसिबल अपनी जिनकी भी लेवल चल रहे वो डन कर लो। प्लानिंग हो चुकी है, जिनकी रहती है वो अपनी प्लानिंग करवाओ। ठीक है, फटाफट बैच का पार्ट बनो। ठीक है, और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अपने ना सीनियर को जरूर थैंक्स बोले। इस मीटिंग का रिव्यूज में जैसे भी आपको ये मीटिंग लगी, पर्सनली उनको मीटिंग का स्क्रीनशॉट शेयर करके अपने सीनियर को जरूर थैंक्स बोलें। ठीक है, क्योंकि आपका सीनियर आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। मैं तो रानी सर का डेली थैंक्स करता हूँ, हर मीटिंग में थैंक्स करता हूँ। ठीक है, तो और आप जिस भी ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड हो, ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड हो या किसी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो, वहां पे भी रिव्यूज जरूर शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता लग जाए कि आप भी एक लीडर बन के आने वाले 5-6 महीने के अंदर आप भी एक अचीवमेंट करने वाले हैं। ठीक है जी, तो मैम करते हैं फिर मीटिंग है। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। सभी से बात होती है मेरी कॉल पे एंड फिर आपको मैं गाइड करता हूँ। ठीक है जी।